सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जी के पार्ट 18 लेकर आए। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। इसके अलावा याद रखेगा कि द्वार समुद्र किसकी राजधानी है, होयसल वंश का। याद रखिएगा होयसल वंश का। तो होयसल वंश की राजधानी कहाँ है, द्वार समुद्र। तो होयसल वंश की राजधानी कहाँ है, द्वार समुद्र। इसके अलावा याद रखिएगा होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। तो होयसल वंश के संस्थापक कौन हो गए, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, वहीं मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। याद रखिएगा लिम्पोपो नदी। तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। और याद रखिएगा कौटिल्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त। क्या नाम है, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य का बचपन का नाम क्या हुआ, विष्णुगुप्त। इसी को चाणक्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है, चीन है। और कपास जो है किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में। कपास किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में, याद रखें। तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है, काली मिट्टी, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान न्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। याद रखेगा महान न्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो याद रखें यह किस आर्टिकल में है, 88 में। याद रखें किस आर्टिकल में है, 88। तो मुझे किस अनुच्छेद में, 88 में यह भाग लेगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा महान न्यायवादी किस अनुच्छेद में है, 76 में। पूछेगा महान न्यायवादी किस आर्टिकल में है, 76 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया। तो भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा अमेरिका से महाभियोग याद रखिएगा अमेरिका से क्या लिया गया है, महाभियोग। उसके बाद रखिएगा उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया। उसके बाद मौलिक अधिकार, याद रखिएगा मौलिक अधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इसका मतलब विश्व बैंक की सुलभ खिड़की कहा जाता है, IDA को। याद रखिए विश्व बैंक की सुलभ खिड़की किसे कहा जाता है, IDA को। और इसकी स्थापना हुआ था 1960 में। याद रखिए IDA की स्थापना कब हुआ था,
1960 ईस्वी में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्टिकोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। तो डेक्टिकोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। यार एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। कभी कभी एंजाइम की जगह पर वीकर लिख देते हैं, तो याद रखिए वीकर मूलतः प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। और प्रोटीन का खोज किया था बर्जिलियस, याद रखिएगा। बर्जिलियस और मुल्डर दोनों देता है, याद रखिएगा। बर्जिलियस याद रखिए, प्रोटीन का खोज बर्जिलियस और मुल्डर दोनों मिलके किया था 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। लेकिन मुल्डर ने नामांकन किया था 1840 ईस्वी में, याद रखिएगा। और खोज किया था मुल्डर बर्जिलियस दोनों मिलकर 1838 ईस्वी में, लेकिन मुल्डर ने नामांकन किया 1840 ईस्वी। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा, जो ऑप्शन है देख लेंगे हम लोग, लेकिन प्रोटीन का खोज याद रखिए बर्जिलियस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बर्जिलियस याद रखिएगा। ऐसे मुल्डर दोनों मिलकर 1838 में किया था, लेकिन नामांकन मुल्डर ने किया था 1840 में। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुआ था। तो आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यार के नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और नीलगिरी पहाड़ी पर याद रखिएगा, या नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, नीलगिरी का पहाड़ी का जो है कहाँ पर है, याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती है। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती है, याद रखिएगा। और इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। तो विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है, क्योंकि 5 नदियों की भूमि है, याद रखिए पंजाब, याद रखिएगा। चलिए याद रखिए। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी है। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी है, याद रखिएगा। और इसी की रचना मोनालिसा है। मोनालिसा। तो मोनालिसा भी लियोनार्डो दा विंसी का है, याद रखिएगा। द लास्ट सफर भी इसी का है। और कभी कभी लिख देता है अंतिम भोज, तो समझिए इसी का हिंदी है। जो द लास्ट सफर का हिंदी होता है अंतिम भोज। तो अंतिम भोज भी बोलेगा तो आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा याद रखिएगा, राष्ट्रपति की आर्टिकल में 52। तो राष्ट्रपति की आर्टिकल में 52 में, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का शपथ 60 में। शपथ किस में है? 60 में। 61 जो है महाभियोग है। क्षमादान 72 में, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 है। तो लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग है। और कोरम जो है
किस आर्टिकल में है? 100 में है। तो किस आर्टिकल में? 100 में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर। और याद रखिएगा अब जो है क्या कहते हैं, जीएसटी हो गया, लेकिन इसके मतलब बाद जो है, जैसे पहले बिक्री कर था तो बिक्री कर के बाद इसका हो गया वैट। क्या हो गया? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि पहले सेल टैक्स था तो उसका नाम हो गया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। और वैल्यू एडेड टैक्स जो है वैट सबसे पहले हरियाणा में लगा था 1966 में, फिर पूरे देश में लगा 2005 में, यार के पूरे देश में 2005 में, लेकिन अंत में यूपी में लगा 2007 में, याद रखिएगा। और वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले किस देश से आया था? फ्रांस, सबसे पहले फ्रांस में 1954 में, फ्रांस में 1954। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है फ्रांस में सबसे पहले 1954 में, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले हरियाणा में 1966, पूरे देश में 2005, अंत में यूपी 2007, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। और याद रखिएगा, जीवाणु शब्द एरहेनबर्ग ने दिया था। कौन किसने दिया था? एरहेनबर्ग। जीवाणु शब्द किसने दिया? एरहेनबर्ग, 1829 में, याद रखिए। एरहेनबर्ग 1829 में, लेकिन जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया। किसने किया था? लीवेनहॉक। जीवाणु खोज किया था लीवेनहॉक 1683 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट। तो मनुष्य के हृदय की सामान्य गति 72 बार प्रति मिनट है, याद रखिएगा। और मनुष्य के मतलब जो हृदय का वजन होता है, मेल में 300 ग्राम, मेल में 300 ग्राम, और फीमेल में याद रखिएगा 250 ग्राम। फीमेल में कितना होता है? 250 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। तो मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी, शाहजहाँ की पत्नी, याद रखिएगा। और मुमताज की याद में ही, याद रखिएगा, ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने। और ताजमहल बनाने में 22 साल लगे थे। और याद रखिएगा, शुरू किया था 1631 में, और बनकर तैयार हुआ था 1653 में। टोटल 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में, और इसमें 20,000 मजदूर काम किए थे। तो टोटल इसमें कितना मजदूर थे? 20,000। और ताजमहल किसके याद में बना था? मुमताज की याद में। और याद रखिएगा, बनाना शुरू हुआ 1631 में, बनकर तैयार हुआ 1653 ईस्वी। कुल 22 साल लगे। और खाका तैयार किया था, याद रखिएगा, जो खाका तैयार किया था उस्ताद ईसा, याद रखिएगा। लेकिन बनाया था उस्ताद लाहौरी। बनाया कौन था? उस्ताद लाहौरी, याद रखिएगा। तो बनाया था उस्ताद लाहौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। और यहाँ याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट किया, अगर कहेगा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किसने किया, तो प्रारंभ किया था जर्मनी, प्रारंभ किया जर्मनी, याद रखिए। और विस्तार किया जापान, विस्तार किसने किया? जापान। और अंत किया अमेरिका, अंत किया अमेरिका। तो स्टार्ट किया जर्मनी, विस्तार किया जापान, और स्टार्ट मतलब शुरू, प्रारंभ किया जर्मनी, विस्तार किया जापान, और अंत किया अमेरिका। तो जर्मनी जो था, याद रखिएगा, पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, तत्कालीन कारण था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। विस्तार किया जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके, और अंत किया अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर
परमाणु बम गिरा के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना था। तो उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना था और उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1901 में और नोबेल दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर? रावी नदी। अब यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। थीन बांध रावी नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी किस नदी पर है? कृष्णा नदी। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कौन सा बांध? अलमाटी। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर, मैटूर बांध, याद रखिएगा, कावेरी। तो मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और थीन बांध रावी नदी पर, याद रखिएगा। तो आज का जो मेरा प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।